बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मेडिसन, जो कल्ट और जो एक सोशल मीडिया का एक सेल, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का सेल और दूसरों के लिए तैयार किया था ना, वो अब उन्हीं से सवाल करना शुरू हो गया है। आप ये कह सकते हैं कि अब इनको अपनी ही मेडिसिन का जो है ना टेस्ट, वो जो जायका है वो चखना पड़ रहा है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेस्ट योर ओन मेडिसिन। तो इन्होंने जो मेडिसिन दूसरों के लिए क्रिएट की थी, जो एक जहर, एक जहरीला प्रोपेगेंडा या एक कल्ट फैन फॉलोइंग दूसरों के लिए तैयार की थी कि वो उनके ऊपर हमलावर होते थे, वो अब इनके ऊपर भी वो रिवर्स कर गए हैं। और डेफिनेटली जो एक कल्ट फॉलोइंग होती है ना, वो आप उसकी मिसाल ऐसी है कि वो एक सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि वो उनकी जो एक सोच है, अपनी सोच ख़त्म हो जाती है कल्ट की। तो कल्ट उस जो एक शौरी उनका एक प्रोसेस होता है ना सोचने का, किसी भी चीज़ पर कैथारसिस का प्रोसेस होता है, वो उससे बिल्कुल वो उससे कट ऑफ हो जाता है। तो ये जो सिलसिला इन्होंने तैयार किया था, ये जो कल्ट तैयार किया था, वो डेफिनेटली वो सोचने समझने की सलाहियत से तो बिल्कुल आ रही है ना। तो अब उसके अंदर जो आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, अगर आप उस सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट कोई कमांड उसके अंदर डालेंगे ना, तो वो फिर आपको भी, वो ये नहीं देखेगा कि आप आगे कौन खड़ा है, वो फिर आपके ऊपर भी चढ़ दौड़ेगा। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर भी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ना, उन्होंने इमरान खान से भी सवाल करने शुरू कर दिए हैं और पीटीआई की जो दीगर क़यादत है उनको भी जो है वो कटहरे में खड़ा कर दिया, बल्कि चौराहे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। पहले तो आप मोहित पीरजादा को देख लें। अब ये हुआ यूं कि अफजल डांडला है, डॉक्टर अफजल डांडला, इनको टिकट दिया ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान। और अफजल डांडला जब तहरीक बाद आई थी तो उसने काफ़ी ज़्यादा सख्त अल्फाज इमरान खान से मुतल्लिक इस्तेमाल किया था, बल्कि उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर इमरान खान मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं पीटीआई में वापस आ सकता हूँ। यहाँ तक उसकी डिमांड थी। अब उसको ज़िमनी इलेक्शन में टिकट दे दी गई। अब जिन लोगों ने टिकट दी है, उमर यूब ने, या जो लोग वो और हमाद अजहर की तरफ से बेसिकली टिकट गई है, क्योंकि हमाद अजहर पंजाब के सदर है। तो हमाद अजहर ये कहता है कि इमरान खान का रिटर्न ऑर्डर आया है अडयाला से। रिटर्न ऑर्डर में लिखा था कि इमरान खान ने कहा कि मैंने अफजल डांडला की माफ़ी कबूल कर ली है और इसलिए इसको टिकट जारी कर दिया जाए। और वो कहते हैं जो मुझे उमर यूब ने पूछाया और मैंने उसके मुताबिक अमल किया और मैंने टिकट जारी कर दी है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अब यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है कि वो इमरान खान, ये पीटीआई वाले उठा रहे हैं कि वो इमरान खान, जिस इमरान खान का जेल से कोई लेटर बाहर नहीं आ सकता, वो उसको पेन पेंसिल की इजाज़त नहीं है, वो कुछ लिख नहीं सकता। वो इमरान खान ने खुद कहा कि मैंने दी इकोनॉमिस्ट को जो लेक्चर है वो डिक्टेट करवाया था, लिख नहीं पाया था। यानी कि वो पीटीआई की फैन फॉलोइंग ये कह रही कि वो लेटर बाहर नहीं आ सकता, तो ये माफ़ीनामा इमरान खान अपना लेटर माफ़ीनामे का लिख के कैसे दे सकते हैं वहाँ से। तो उन्होंने सवालात उठाने शुरू कर दिए। अब उसके ऊपर जो मोहित पीरजादा उनके स्टॉलवर्ट हैं, जो अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर रियासत पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं और हर हद पार कर चुके हैं डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, वो लिखते हैं कि फिर तो इमरान खान साहब को डोनाल्ड लू को भी माफ़ कर देना चाहिए। बेसिकली वो उन्होंने डायरेक्ट इमरान खान की तरफ तोपों का रुख कर दिया है मोहित पीरजादा ने। तो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। ये बेसिकली मोहित पीरजादा के कहने का मतलब है कि क्या इमरान खान ने असूलों पर समझौता कर लिया। अब मामला इधर रुकता नहीं है। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो बाकायदा सवालात उठा रहे हैं, मोहसिन नकवी पे सवालात उठा रहे हैं, अली मीन गंडापुर पे सवालात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे तमाम लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। अली मीन गंडापुर समेत सब पे सवालात उठा रहे हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग जो ट्वीट है ना, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जो कि इन तमाम लोगों पर से मुतल्लिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े अकाउंट्स हैं उन्होंने किया है। ट्वीट में लिखा गया है कि जब तक तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के खिलाफ महाज नहीं खोला जाता, यानी कि हम लोग जो सोशल मीडिया के स्टॉलवर्ड्स हैं, ये जब तक पाकिस्तान की मौजूदा जो क़यादत है, जिसमें वकला हमाद अजहर, उमर यूब है, बाकी बरिस्टर गौर है, वो कहते हैं जो उनके खिलाफ जब तक हम महाज नहीं खोलते, बाहर नहीं आते, मैंडेट की वापसी का लाहेअमल नहीं बनता, तब तक ये समझ में नहीं आए थे, इनको समझ नहीं आएगी। फिर वो लिखते थे बरिस्टर गौहर वगैरह आम वकील थे, क्लाइंट्स के पीछे मारे मारे फिरते थे, अब हम अहम ओहदों पर बराजमान हैं, अपने ओहदों के बाद दीगर लोगों के लिए ओहदे मांग रहे हैं। किसी ने बाइक लिए ओहदा लिए लिया, तो किसी ने फेवरेट खान को कैबिनेट में जगह दी, फेवरेट खतून को कैबिनेट में जगह दी, तो कोई बिजनेसमैन के रिश्तेदार को सेनेट का टिकट फरोख्त कर रहा है।
पंजाब जीतने के बाद रूपोश महात्मा ने वर्कर्स को ना किसी जगह एहतजाज करने दिया, ना ही कोई स्ट्रेटजी बनाई। ये हमाद अजहर से मतलब बात कर रही हैं। और फिर इसमें लिखा जो, और इस फीवर के बदले उसके इस फेवर के बदले उसके वालिद की जीत का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये हमाद अजहर के वालिद को जितवाया गया ना, तो ये बेसिकली उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर लिखा है जी, सोशल मीडिया पर तकसीम और मुख्तलिफ बयानिए के लिए चंद अनासर को अलीम खान और जहांगीर तरीन मॉडल पर खरीदा गया, जो बजाय इमरान खान और मैंडेट वापसी के इन महात्माओं को डिफाइंड करने पर लगे हुए हैं। बहरहाल इमरान खान ये इस तरह के सवाल जो हैं वो उनकी क़यादत पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग हैं तड़ जो है वो उनकी गद्दारियों पर उठाए जा रहे हैं। यही नहीं है, फिर वो हमाद अजहर को बाकायदा जो है वो उसके ऊपर वजाहतें देनी पड़ रही हैं। तो ये देखें, ये वही है जो आपने दूसरों के लिए बीज बोया था वो खुद काटना पड़ रहा है। तो अभी तो ये आगाज़, अभी तो बहुत कुछ आगे होना। और दीगर कुछ खबरें हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सम जवेद खान और आलिया हमजा की जो है 9 मई के केसेस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ज़मानत हो गई थी। उस ज़मानत के बाद इन्होंने मचलके जमा करवाने थे और ये बड़े पुरुमीद थे कि ये सनम जवेद जो है वो रिहा हो जाएंगे और उसके बाद वो कमान संभालेंगी। और मतलब एक पूरा माहौल तैयार कर रखा था उसके लिए, लेकिन जो कुदरत को मंजूर होना तो वही था। तो उनकी गिरफ्तारी मियाँ वाली के मुकदमे में डाल दी गई है और आज उन्हें मियाँ वाली के इंसदाद दहशतगर्दी की लाहौर की अदालत में पेश किया जाएगा। वहाँ से उनका राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा। राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद लाहौर की जेल से उनको मियाँ वाली की जेल में दोनों खवातीन को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा जजेस के ख़त का जो सिलसिला है, जो मामला है, वो बड़ा हाइप क्रिएट कर रखा है उसने। तो उसके ऊपर सवाल ये उठ रहा था कि वो ख़त लीक कहाँ से हुआ। क्या उन 6 जजेस ने ख़त लीक किया या कहीं और से ख़त लीक हुआ है? और उन जजेस ने लीक किया तो क्यों किया? मीडिया पर बयानियाँ क्यों बनाया गया? इतना हसास ख़त था, जब तक उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो जाता, कोई टेकअप ना कर लेते काजी साहब उसको। तो अब कुछ जो जर्नलिस्ट हैं जो कि उन 6 जजेस की हिमायत करते हैं, वो अब देखें, सबसे पहले शक सबका उन 6 जजेस पर ही जाता है क्योंकि उनकी बाइसनेस है पीटीआई की तरफ से, उनका बयानिया भी बनाया गया पीटीआई का। तो अब जो कुछ जर्नलिस्ट हैं वो उनके थ्रू ये बयानिया बनवाया जा रहा है कि वो ख़त सुप्रीम कोर्ट से लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के किसी अमले ने, क्लरिकल अमले का नाम मतलब की तरफ कहा जा रहा है कि उस में से किसी अमले ने वो ख़त लीक किया। बेसिकली ये कहने की कोशिश की जा रही है कि काजी साहब के एक घर में जो है ना वो मामला ख़राब है। काजी साहब के सुप्रीम कोर्ट में जो है उनके ख़िलाफ़ कुछ लोग हैं और उन्होंने वो ख़त लीक किया है। बहरहाल लोग इसके पीछे तो हैं, सारी चीज़ें सारी पता चल जाएंगी और ट्रैक हो जाएंगी, ट्रेस हो जाएंगी। वो एजेंसियाँ तो लगी नहीं है इसके पीछे। अगर सुप्रीम कोर्ट से लीक हुआ तो वो भी पता चल जाएगा। अगर उन 6 जजेस ने मीडिया को पहले जारी किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट गया तो वो फिर ये भी पता चल जाएगा। अब जब कमीशन बनेगा तो उस कमीशन में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आनी ही आनी हैं। उसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक है अलीमा खान का। अलीमा खान ने, देखें, जब आपके ऊपर खुद कोई पहाड़ टूटता है ना, और जब आपके ऊपर खुद कोई मुश्किल आती है तो फिर आपको दूसरे की मुश्किल का अंदाज़ा होता है कि जब उसके ऊपर थी तो वो उसको कैसा महसूस हो रहा था और वह क्या था। ये अलीमा खान और ये पूरा ग्रुप इमरान खान का नवाज शरीफ पे जब मुकदमात बने तो उसको बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता था। वो सब कुछ उस पर बड़े जो है वो तबर्रे किए जाते थे, वो सब आपके सामने है। तो अब अलीमा खान को जब अपने भाई के केसेस के लिए अदालतों में आना पड़ रहा है और उन केसेस की नोयत को देखकर उनको ये कहना पड़ा मजबूरन कि नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी गई। गलत सज़ा से मुराद उसने ये कहा कि अकामे में सज़ा दी गई, जो कि केस बनता ही नहीं था। अगर देनी थी तो दीगर मुकदमात में दे देते ना। इतनी बड़ी जीआईटी बनी, इतने पलंदे थे जीआईटी के रिपोर्ट्स के, और उन रिपोर्ट्स के अगेंस्ट दी जाती ना सज़ा तो कामे पे दी, उस पे नहीं दी। और यही अलीमा खान ने बात की। तो इसका मतलब आप खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई थी वो गलत थी। चूँकि आपको अब आप अपने भाई की सज़ाओं को गलत साबित करना है तो इसलिए आपको ये सच मानना पड़ रहा है। ये तारीख जो होती है ना, ये बड़ी जालिम होती है। आपको वहाँ पर ला के खड़ा करती है कि आप ने कभी सोचा भी नहीं होता, और वहाँ पर लाकर आपको खड़ा किया जाता है जहाँ पर आपने अपने दुश्मन को खड़ा किया होता है माजी में। तो मतलब ये मकाफत अमल है, इसकी चक्की में सबको पिसना होता है। अगर आपने किसी के साथ जुल्म ज़्यादती की है
تو پھر وہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ کی دنیا کے اندر کچھ ایسا آپ اس کو فیس ہی نہ کریں، اور پھر وہ دوسرا بندہ جو اپنے سارے معاملات اپنے سارا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے. تو نواز شریف نے تو اللہ کے سپرد کر دیا تھا. اب دیکھیں وہ سارے اس کے مخالفین اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو سزا ہے وہ زیادتی تھی اور وہ غلط سزا دی گئی، کامے پہ سزا بنتی نہیں تھی. تو بہرحال یہ سارے جو ہے وہ جی معاملات ہیں، اور پی ٹی آئی اس وقت مخالفین سے لڑنے کی بجائے آپس میں پھٹی پڑی ہے. آپس کے ان کے جو معاملات ہیں وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ دیگر جو مخالفین ہیں ان کو ٹف ٹائم دیں گے. پہلے تو ان کے اندر کے جو کپڑے ہیں وہ دھونے پڑیں گے، جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں کا جو ہے ان کو ان کی طرف رخ کرنے، جب تک وہ ان تمام معاملات سے نپٹیں گے تب تک دوسرے جو ہیں وہ بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اس ویلاگ میں اتنا ہی تھا. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.